सुबह सुबह ही हमारे हैंडसम जी होप का लाइव देखने को मिल गया। एकदम से मजा ही आ गया। लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं जो सो रहे थे और वो जे होप के लाइव के नोटिफिकेशन से ही उठते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना कि उठते ही हमारे सनशाइन जे होप का लाइव देखने को मिल गया हो। तो चलो जान लेते हैं जे होप के लाइव को पूरा हिंदी में। तो आर्मी, जैसा कि आप सभी को ये बात पता होगी कि हमारे बीटीएस के मेंबर्स का कॉन्सर्ट है टोरंटो में। एंड आप सभी ने ये भी देखा होगा कि वहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था बारिश की वजह से। बहुत ही ज्यादा भयंकर बारिश हो रही थी। मेंबर्स भी थोड़ा बहुत टेंशन में आ गए थे कि बारिश में कैसे चीजें होंगी। बट धीरे धीरे कॉन्सर्ट चलते चलते बीच में बारिश रुक जाती है और फिर आराम से कॉन्सर्ट हो जाता है। लेकिन वहाँ अभी भी बारिश हो रही है। लेकिन बारिश वहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। तो कॉन्सर्ट के बाद हमारे जे होप लाइव आ जाते हैं। थोड़ी देर तक वो वेट करते हैं, फिर हाय बोलते हैं एंड उसके बाद बोलते हैं हाँ कमेंट्स आ रहे हैं। फिर वो चलने लग जाते हैं। काफी देर तक चलते रहते हैं और ऐसा लगा ना जैसे वो अपना रूम टूर करा रहे हों फिर से। थोड़ी देर चलने के बाद फिर वो एक जगह पर रुक जाते हैं। वहाँ पर कुछ कर्टन वगैरह था। फिर वो वहाँ पर बैठ जाते हैं। फोन को पोर्ट्रेट मोड पर रखते हैं तो वो खड़ा ही नहीं हो रहा था, लुढ़क जा रहा था। एंड फिर उसको वो ठीक करते हैं। इसके बाद वो कमेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। फिर मे भी किसी आर्मी ने उनके चेहरे के बारे में कमेंट किया था। तो हमारे जे होप हंसते हुए रिप्लाई देते हैं और कहते हैं मेरे चेहरे में अभी कोई खास सुधार नहीं हुआ है। फिर कोई आर्मी पूछती है कि वहाँ पर अभी कितना टाइम हो रहा है। तो हमारे जे होप बताते हैं यहाँ पर अभी 11:50 हो रहा है करंट टाइम इन टोरंटो। उसके बाद वो फिर से हाय बोलने लग जाते हैं, हार्ट वगैरह बनाते हैं। फिर वो ना अपने हाथों से अपने फेस के पास यूं करके हार्ट बना रहे थे। एंड फिर अचानक से उन्हें स्मेल आने लगती है उनके हाथों से। तो फिर उन्हें याद आने लगता है कि अरे अरे अभी भी मेरे हाथों से स्मेल आ रही है। मतलब जो मैंने खाया था ना, उन्होंने एक डिश का नाम बताया कि वो मैंने खाया था एंड वो स्मेल अभी भी आ रही है, जबकि मैंने उसे पूरा खाया भी नहीं था, मैंने छोड़ दिया था। इसके बाद कहने लग जाते हैं कि हाँ काफी टाइम हो गया है, तो मैंने सोचा कि चलो अब मिलने आ जाता हूँ, तो मैं आ गया। फिर वो अचानक से एक कमेंट देख लेते हैं और सरप्राइज होकर कहते हैं कि अरे एक कमेंट आया। कोई कह रहा है कि क्या आप मुझे बॉयफ्रेंड को भूलने की सलाह दे सकते हैं क्या। तो हमारे जे होप को पहले हंसी ही आ जाती है ये पढ़कर। जबरदस्ती अपने हंसी को कंट्रोल करते हैं। मतलब उन्हें हंसी इसलिए आई कि मतलब प्यार व्यार के मामले में बहुत लोग पढ़ते रहते हैं एंड ब्रेकअप हो जाता है, फिर दिल टूट जाता है, फिर लोग अपने आप को संभालते हैं। ऐसा बहुत पहले हमारे जे होप के साथ भी हो चुका है। तो उनको अचानक से ना हंसी आ जाती है। बट ये सीरियस मामला था, सामने दिल टूटने वाली बात हो गई थी। मीन्स आर्मी को बुरा लगता कि अरे मेरी बात पर जे होप हंस रहे हैं। तो वो अपनी हंसी को जबरन कंट्रोल करते हैं एंड फिर बताते हैं ओ लगता है आप बहुत तकलीफ में हो इस चीज की वजह से। तो वो कहते हैं टाइम, समय ही इस मर्ज की दवा है। जे होप ने इतना अच्छा आंसर दिया ना भाई, जिनको एक्सपीरियंस है वो बता सकते हैं कि इसके लिए समय के अलावा कोई चीज, कोई इसका इलाज है ही नहीं यार। मतलब इसके बाद किसी आर्मी ने कहा कि टोरंटो में मजा आ रहा है, एंजॉय किया या नहीं। तो कहते हैं ये मजा आ रहा है। इसके बाद जे होप बताने लग जाते हैं कि जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग टोरंटो में हैं एंड यहाँ पर एक तो खत्म हो गया है, पूरा खत्म होने के बाद एलए बचेगा। फिर सारी आर्मी उनके हाथों के ब्रेसलेट को देख रही थी तो सबको बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो कोई आर्मी कमेंट भी कर देती है कि आपने जो पहना हुआ है ना वो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। तो जे होप हमारे उसे दिखाने लग जाते हैं और कहते हैं प्यारा है ना, हाँ मैंने इसे रिसेंटली खरीदा था टोरंटो के लुई विटॉन स्टोर से एंड मुझे ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा था तो मैंने इसे खरीद लिया। बट मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना ज्यादा महंगा होगा। पता है जब उन लोगों ने मुझे इसका प्राइस बताया ना तो मैं तो एकदम से मतलब भाई मुझे तो भाई जबरदस्त वाला झटका ही लग गया था। मतलब मैं सरप्राइज हो गया था यार, मैंने सोचा नहीं था, उम्मीद से ज्यादा बढ़कर इसका प्राइस था। एंड तो मैंने इसे खरीद लिया क्योंकि मैंने सोचा कि फिर मैं इसे किसी अच्छे काम के लिए डोनेट कर सकता हूँ। फिर ना जे होप दूसरा वाला भी दिखाने लग जाते हैं जो पट्टी वाला था। उन्होंने कहा कि ये भी एक है, ये मुझे गिफ्ट में मिला था एंड आजकल मैं ऐसे पट्टी वाला पहनना पसंद कर रहा हूँ, तो आप मुझे ये पहने हुए देखोगे लाइक कि मैं पहन रहा हूँ इस टाइम भी। इसके बाद कोई आर्मी पूछने लग जाती है कि बारिश हुई ना आज बहुत ज्यादा वहाँ पर। तो कहते हैं ओ बहुत ही ज्यादा बारिश हुई यहाँ पर और मैं देख रहा हूँ कि काफी दिनों बाद इतनी जोर से बारिश हुई है। इसके बाद कोई पूछता है कि आप कैसे हो। तो जे होप कहते हैं मैं ठीक हूँ। फिर किसी ने टेक केयर लिखा हुआ था तो वो भी हमारे जे होप पढ़ते हैं। तो ना हमारे जे होप बारिश के बारे में बताने लग गए थे कि बहुत ही ज्यादा बारिश हुई, ठीक है हो गया बट आसान नहीं था। तो आर्मी थोड़ा जे होप के हेल्थ के बारे में कमेंट करने लग जाती है कि मतलब अपना ध्यान रखो, हेल्थ का ख्याल रखो। तो जे होप कहने लग जाते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहे हैं और अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हुए कर रहे हैं, तो चिंता की बात नहीं है। फिर हमारे जो बताने लग जाते हैं कि आजकल ना मैं कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा वर्कआउट करने लग गया हूँ। एंड फिर कॉन्सर्ट के बाद जंगकुक और तेहुंग ने कहा कि हम वर्कआउट करने चलेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर वो शायद कहते हैं कि वो लड़के बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। बच्चे वो उनको कह रहे थे यार, जे होप इतने प्यार से सबको बच्चा कहते हैं ना, और बच्चा है भी। हमारे जे होप तो कहते ही रहते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को पाला है, जिमिन जंगकुक।
एंड बी को स्पेशली इन बच्चों का उन्होंने बहुत ज्यादा ख्याल रखा क्योंकि ये उनसे छोटे हैं। तो बताते हैं कि मैं भी इन बच्चों के साथ चला जाता हूँ एंड मैं तो भैया ऐसा हूँ कि कॉन्सर्ट ही मेरे लिए एक्सरसाइज की तरह है, सच में आसान नहीं है। फिर वो कमेंट्स को पढ़ते हैं तो अपनी शर्ट दिखाने लग जाते हैं। शर्ट के बारे में ही कमेंट था, किसी ने पूछा था। फिर वो उसे दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो ये जैसे आग उगल रहा है ना। फिर वो उसकी एक्टिंग करते हैं वैसे ही, बहुत ही फनी लगा था। ये सब करने के बाद कहते हैं कि अरे ये बस लोगो ही है और कुछ नहीं। फिर किसी आर्मी ने कहा कि आप बहुत ही ज्यादा थके लग रहे हो, तो जेकोब कहते हैं हाँ शायद थोड़ा सा, लेकिन सच कहूँ तो मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा कि मैं थका हूँ या फिर नहीं थका हूँ। फिर किसी आर्मी ने पूछा कि नहीं, आपका फेस देखकर लग रहा है कि आप सच में थके हो। फिर जेकोब बताने लग जाते हैं कि वैसे इन दिनों ना मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, बस मैं अपना बेस्ट देता जा रहा हूँ और मैं खुद को थकने भी नहीं दे रहा हूँ। थकने की क्या ही जरूरत है यार, फैन से मिलना तो अच्छा होता है ना, उनके साथ यादें बनाना, खुश रहना, इसलिए मैं थकने वाला तो बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ लेकिन ये बात भी सही है कि टूर काफी लंबा होता है, तो इसलिए ना मैं थोड़ा सा खुद को फ्रेश रखने के लिए जो खाली टाइम बचा होता है ना, उस टाइम को मैं अपने पर्सनल कामों के लिए यूज करता हूँ। मतलब वो कहने की ये कोशिश कर रहे थे जो खाली टाइम होता है वो उसे वो अच्छी तरह से यूज करते हैं एंजॉय करने के लिए। फिर खाना खाने चले जाते हैं एंड अच्छी अच्छी जगहों पर घूमने चले जाते हैं, तो इस तरह से वो अपने आप को फ्रेश करते हैं। इसके बाद जब वो पर्सनल टाइम का नाम लेते हैं तो कोई आर्मी पूछने लग जाती है कि फिर आप पर्सनल टाइम में करते क्या हो। तो फिर वो सोचकर बताने लग जाते हैं कि मैं इस टाइम को कैसे स्पेंड करता हूँ, पिकल बॉल खेलता हूँ, तेहुइंग के साथ भी आजकल मैं गेम्स वगैरह खेलता हूँ एंड फिर अच्छी अच्छी जगहों पर चला जाता हूँ। और फिर से वो पिकल बॉल का नाम लेते हैं। भाई ये कोई गेम है और मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। प्रीवियस वाली लाइव में भी जेहोप ने इसका नाम लिया था कि वो ये खेलते हैं। भाई अगर आपने खेला है तो बताओ भैया कौन सा गेम है ये जो हमारे जेहोप खेलते हैं। कहते हैं अच्छी अच्छी जगहों पर घूमने जाना, टेस्टी टेस्टी खाना खाना। यूरोप में भी ऐसा ही था, तो बस ऐसे ही टाइम बीता मेरा, बताते हैं। इसके बाद फिर से वो अपने बच्चों की बात करने लग जाते हैं, तो कहते हैं बच्चों में ना सच में वर्कआउट का क्रेज एकदम बहुत तगड़े से बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा। एंड हमारे जंगकुक और वी ऐसे है ना, हमारे जेहोप बेचारे को थका डालते हैं। पता नहीं इन दोनों ने कौन सी शपथ ले ली है, कौन सा मतलब वर्कआउट का बुखार चढ़ा है। भाई कॉन्सर्ट करके आते हैं, इतने थके रहते हैं, उसके बाद फिर 2 बजे, फिर 3 बजे, फिर चाहे जितना भी टाइम हो रहा, भाई वर्कआउट करना है उसके बाद ही सोना। देख रहे हो, मतलब बुखार इसे बोलते हैं भाई, फिट होने का, अच्छा दिखने का, वो भी आर्मी के लिए, आर्मी के लिए। अरे मैं तो भाई हमारे जेहोप से सीधे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई इन दोनों बच्चों के चक्कर में मत पड़ो यार। धीरे धीरे एक ना एक मेंबर्स की प्रॉब्लम सामने आ रही है जो हमसे तो सुना जा नहीं रहा। भाई हम बीमार हो रहे हैं, तो अभी हमारे जेहोप बिल्कुल ठीक ठाक है और ये लाइव हो गई, उन्होंने कुछ भी बताया नहीं। मैं तो बस डर ही रही थी, मेरा ब्लड प्रेशर हाई और लो हो रहा था कि कहीं जेहोप भी कुछ ना बता दे भाई। बट थैंक गॉड वो ठीक है और ठीक ही रहे। इतने प्यार से यार हमारे जेहोप इनको बच्चे बोल रहे थे, वाह यार कितना अच्छा लगा मुझे। तो आर्मीज हमारे जेहोप के कहने का मतलब ये था कि बच्चे बहुत ही ज्यादा आजकल मेहनत कर रहे हैं और मैं भी उनके साथ कोशिश करता हूँ, बट सच कहूँ तो मैं बस फिट रहने के लिए ही एक्सरसाइज करता हूँ। फिर वो कहते हैं कि मैं तो अभी भी ऐसा हूँ कि जब स्टेज पर जाता हूँ ना तो मैं घबरा जाता हूँ। इसके बाद कहते हैं कि वैसे बढ़िया है, मुझे सच में बहुत ही प्यार मिल रहा है, मैं सच में इसके लिए थैंकफुल हूँ। इसके बाद फिर से कोई आर्मी बारिश के बारे में पूछने लग जाती है क्योंकि बहुत ही ज्यादा बारिश हुई थी यार। जेहोप बताते हैं कि हाँ बहुत ही ज्यादा बारिश हुई एंड जब स्टार्टिंग में हमने बारिश देखी ना इतनी भयंकर वाली, तो हम तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गए थे कि अरे कैसे होगा। एंड फिर जाके बीच में ना बारिश एकदम से बंद हो जाती है, तो हम कहते हैं कि ठीक है। इसके बाद कोई आर्मी कहती है कि आप अपने बालों को पिंक कराओ ना, या कराओगे, ऐसा करके किसी ने कहा। तो कहते हैं पिंक, बट मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बालों को चमकीला कराने के बारे में सोच रहा हूँ या कराना चाहता हूँ। उन्होंने कराया हुआ था ना, वो उसकी तरफ इंडिकेट करते हैं और कहते हैं कि वैसे ये जो बाल है ना, ये भी मुझे लगता है कि पहले के मुकाबले थोड़ा तो ये ब्राइट लग रहा है। फिर कोई हमारे जेहोप के फोटोशूट के बारे में बात करने लग जाता है जो कि अभी रिसेंटली आया था, आपने देखा होगा कि वो फोटोज बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। तो जेहोप कहते हैं अच्छा अच्छे थे ना, हाँ मतलब और बहुत सारे भी थे। फिर वो बताते हैं कि जीक्यू वाले मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए थे। जेहोप बताते हैं कि वैसे ना बिहाइंड द सीन्स का भी मेरे पास बहुत ही सारे मतलब फोटोज मेरे फोन में पड़े हुए हैं, तो जब मेरे को टाइम मिलेगा ना तो मैं पोस्ट कर दूंगा, ओके। फिर किसी आर्मी ने कहा कि वाई यू सो सैड, तो कहते हैं नो आई एम नॉट सैड। फिर किसी ने कहा कि आपके पास अभी टाइम है क्या, कितना टाइम है, तो कहते हैं अभी मेरे पास बहुत टाइम है। फिर वो अचानक से, मुझे लगता है एक ही पोजीशन में बैठे हुए थे, तो उनका हाथ ना काम करना बंद कर देता है, मतलब वो जो हाथ है ना वो उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो अचानक से दर्द होने लगता है एंड वो उठ भी नहीं रहा था। तो वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और कहते हैं अरे यार मेरा हाथ ही नहीं उठ रहा है, क्या हो गया क्या हो गया, शायद मैंने ज्यादा वर्कआउट कर लिया इसलिए। फिर वो अपने हाथों के ऊपर हंस भी रहते कि अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर वो मतलब कोशिश करते हैं ना धीरे धीरे, तो सही हो जाता है वो, फिर वो हंसते हैं।
एंड लिटरली यार ये सारी चीजें हमारे साथ भी होती है ना, वो भी तो बेचारे इंसान ही है। कभी कभी हम लोग बैठे होते हैं और नस चढ़ जाती है या कुछ हो जाता है, फिर कभी गले में, एंड मेरे तो चेस्ट में सेंटर में बिल्कुल आपने देखा होगा, पता नहीं कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तार है ना, तार जैसे कोई वायर है जो टूट रहा हो, और ऐसा लगता है कि जान ही निकल जाएगी। भाई ये वाला कितना खतरनाक होता है यार, ओ तेरी। फिलहाल हमारे जेहोप जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। अरे मेरे भाई जेहोप इतना एक्सरसाइज मत करो इन बच्चों को मैच करने के लिए, सीरियसली यार हेल्दी रहो। ये बच्चे सच में पागल हो चुके हैं वर्कआउट के चक्कर में। जितनी कैपेसिटी हो उतना करो, बस उतना काफी है। इसके बाद कोई आर्मी कोलगेट ऐड के बारे में लिखती है कि मैंने देखा, तो सबसे पहले तो हमारे जेहोप ये पढ़कर हंसने ही लग जाते हैं। पता नहीं कोलगेट ऐड में ऐसा क्या था कि उनको हंसी आ जाती है पढ़कर। तो वो आर्मी कहती है कि मैंने देखा, तो जेहोप कहते हैं अच्छा आपने देखा। फिर किसी ने लिखा कि सनशाइन स्माइल वाइट बॉय करके, तो वो इस एड के बिहाइंड द सीन्स के बारे में थोड़ा सा बताने लग जाते हैं, शूटिंग के दौरान की बातें की, कैसे क्या हुआ। मुझे ना जितनी भी इंग्लिश आ रही थी मैंने सारी ही बोल दी उसमें। और पता है यार क्या शूटिंग के टाइम बोला नहीं जाता क्या? मुझे तो उस टाइम इतना प्रेशर फील हो रहा था यार, लेकिन फिर भी मैंने खूब अंग्रेजी बोली। हंसते हुए कहने लगते हैं कि वैसे अच्छा था, मतलब हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से शूटिंग करी एंड मजा आया। इसके बाद फिर से कोई आर्मी सनशाइन स्माइल लिखती है, तो वो भी हमारे जेहोप पढ़ते हैं। फिर किसी आर्मी ने टोरंटो के बारे में कहा, तो जेहोप कहते हैं टोरंटो हाँ। फिर किसी आर्मी ने टोरंटो के खाने के बारे में कहा कि आपने खाया या खाने वाले हो करके, तो कहते हैं हाँ बढ़िया था, बट सच कहूँ तो कोरियन खाना कुछ ज्यादा ही मजेदार था, बहुत ही लजीज था यार कोरियन खाना। फिर कहने लग जाते हैं कि एशियन खाना भी बहुत बढ़िया है। फिर किसी ने कहा कि ब्राजील, तो उन्होंने पढ़ा। फिर किसी ने कहा कोलंबिया, तो वो भी उन्होंने पढ़ा। फिर किसी आर्मी ने जेहोप से पूछा कि क्या आप कभी मैच का ऐड करना चाहते हैं क्या? तो जेहोप बताते हैं कि आपको पता है मेरे पास ना एक बात है बताने के लिए, दरअसल ना मैंने ये इसलिए किया था क्योंकि मुझे ना एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, इस वजह से। फिर कहते हैं खैर छोड़ो, जो भी था मजा आया। इसके बाद साइड में ना कागज और पेन रखा हुआ था, तो वो उठा लेते हैं। एंड फिर इसके बाद मैं लिफ्ट में था एंड फिर मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ, और जैसे ही मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ मेरे दिमाग में आया कि लाइव आ जाऊं क्या, एंड फिर मैं आ गया। इसके बाद वो उसमें कुछ लिखने लग जाते हैं। लिखते लिखते कहते हैं कि अब मैं नहाऊंगा, उसके बाद सो जाऊंगा। इसके बाद वो उसमें लिखकर ना आर्मी के लिए एक बढ़िया सा प्यारा सा कार्ड तैयार कर देते हैं, जिसमें उन्होंने लफ्जों के सहारे अपना प्यार जाहिर किया था आर्मी को, और उसमें उन्होंने बहुत ही प्यार से लिखा हुआ था लव यू गाइस, थैंक यू गाइस, ये सब, जिसे देखकर आर्मी बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती है कि उन्होंने इतने प्यार से लिखा हमारे लिए। इसके बाद वो उसे बहुत ही प्यार से दिखा रहे थे। दिखाने के बाद फिर उसे रख देते हैं और कहते हैं कि चलो अब मैं चलता हूँ, अब मुझे जाना पड़ेगा। इसके बाद हमारे जेहोप बाय बोलने लग जाते हैं और सोचते हुए कहते हैं कि यार थैंक यू सो मच, अब मैं जाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अक्सर आना चाहिए ना। हाँ, मैं अगली बार जल्दी ही टाइम निकालने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद हमारे जेहोप अपने फोन के बारे में बताने लग जाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने फोन बदल लिया है, फोन का कुछ सिस्टम वगैरह चेंज हो गया है, तो उन्हें कुछ समझने में भी प्रॉब्लम हो रही है। और जब वो लाइव के बारे में सोच रहे थे तो आते आते भी उन्हें 10 मिनट लग गए। ऐसा करके वो अपने फोन के बारे में थोड़ी देर तो कुछ बताते हैं। इसके बाद कोई आर्मी कहती है कि ड्राइंग करो, कुछ बनाओ, तो हमारे जेहोप ना ड्राइंग बनाते हैं एंड उसके बाद उसे दिखाते हैं। तो आर्मी कहने लग जाती है कि ये चूहा है क्या, चूहा है? तो वो हंसते हुए कहते हैं कि नहीं, ये चूहा नहीं है। फिर इसके बाद वो कमेंट पढ़ते हैं, तो किसी ने लिखा माय फेवरेट बॉय। इसके बाद कोई कहता है कि कॉन्सर्ट में मजा आया क्या, तो कहते हैं हाँ मजा आया। फिर कहते हैं चलता हूँ, बाहर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है। फिर कहते हैं आजकल मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत भी कर रहा हूँ। फिर किसी आर्मी ने पूछा कि मैक्सिको में आपको सबसे ज्यादा क्या याद आता है, तो कहते हैं हाँ सब कुछ याद आता है। फिर किसी आर्मी ने कहा कि कोआला बनाओ, तो कहते हैं ओके, तो वो बनाते हैं। देख लो ये हमारे आर्यम है, कितनी अच्छी ड्राइंग है ना हमारे जेहोप की। फिर किसी ने कहा 6767, वो इसे भी पढ़ते हैं। इसके बाद कोई आर्मी कहती है कि युंगी की पिक्चर बनाओ, तो कहते हैं अच्छा युंगी की बनाओ। फिर वो युंगी की भी बनाते हैं और हमारे जेहोप ने युंगी की तो बहुत ही जबरदस्त बना दी थी। जैसे हमारे सुगा की एकदम फेमस वाली प्यारी सी स्माइल है ना, सेम वही सिग्नेचर वाली बना देते हैं वो। हा, ये भी फनी था। इसके बाद वो सबको थैंक्स बोलते हैं एंड फिर हार्ट बनाने लग जाते हैं, लव यू बोलते हैं और कहते हैं कि अब मैं सोऊंगा। फिर वो बाय बोलकर चले जाते हैं।